Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। जैसा आप देख सकते हैं, आज हम फिर आए ख़ास मुलाकात लेने के लिए अबुल हसन हाशमी साहब के पास। जो ये एमआर ग्रुप का मुद्दा है, जो काफ़ी वक्त से औरंगाबाद में चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने एमआर ग्रुप में इन्वेस्ट किए थे, पर उनके पैसे, सभी के पैसे काफ़ी वक्त से अटके हुए हैं। उसमें केस भी चला है। जो एमआर ग्रुप के जुनैद खान है, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं उनकी बेल को लेकर, पर उनकी बेल वहाँ से भी रिजेक्ट होगी। आज फिर उसमें एक नया मुद्दा आया है। जुनैद खान ने फिर से बेल के लिए अप्लाई किए थे, तो उसमें अभी नई अपडेट क्या है? क्या उनको बेल मिल सकती है, या ये केस में आगे हो गया, लोगों के पैसे मिल सकते हैं? इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आइए मुलाकात करते हैं अबुल हसन हाशमी साहब से और जानते हैं कि अभी उसमें आज नया अपडेट क्या आया है। जी, आपका स्वागत साहब महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। अबुल हसन साहब, मेरा सवाल वही है कि अभी जो आज जो बेल के लिए जुनैद खान ने अप्लाई किए थे, उसमें भी क्या आया है कोर्ट का फैसला? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में मैं प्रीवियस आपको बता दूं कि इनके ऊपर एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद जो है उन्होंने मुझसे जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया, मेरे पैसे उन्होंने लौटाए। उसके बाद जो है पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। फिर मैंने वहाँ पे कोर्ट में भी मैंने लिख के दिया कि भाई मेरे पैसे मिल गए हैं, मगर मेरे साथ साथ जो है और 2 लोगों के जो मेरे साथ थे, बाकी तो इन्वेस्टर बहुत सारे हैं। हमारे भाईजान हैं, हमारे एक आदमी थे सिद्दीकी साहब, उनको उन्होंने नए एग्रीमेंट्स बना के दिए कि मैं आपको 1 महीने में दे दूंगा, आपको 2 महीने में दे दूंगा। फिर वो अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के बाद 1 सवा महीने में मैंने उनकी उस वक्त जो है कोर्ट में लिख कर दिया। कोर्ट के सामने आया कि भी कंप्लेनर के पैसे इन्होंने रिटर्न कर दिए। बाकी जो इन्वेस्टर्स थे वो लोगों की सारी डिटेल कोर्ट के सामने नहीं आ सकी थी। कोर्ट ने उनको बेल दिया। बाद में मुझे पता चला हमारे भाईजान के उन्होंने पैसे ही नहीं दिए 1 महीना बोल के। एक आदमी को 3 महीने का बोले थे मेरे साथ के, उनको भी उन्होंने जो है पैसे नहीं लौटाया। तो फिर सब लोग मिलके जो है, और भी 8 लोग और भी आए, सब एक ग्रुप बना 11 लोगों का। हाई कोर्ट गए, अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने जो है उसकी बेल रिजेक्ट कर दिया। उनको जो है सरेंडर करने को बोला था, तो उनको रेमेडी थी, वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई चीज़ इसके पास मेरिट ही नहीं है भाई, ये तो पैसों का मामला है, लोगों से इन्वेस्टमेंट लिया है तो उनको इन्होंने रिटर्न करना चाहिए था, बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका जो है उसको जो है रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वो जो है सरेंडर उनको करना पड़ा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके आगे कोई चीज़ है ही नहीं। तो उन्होंने 2-4-8 दिन में जो है वहाँ पे सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद मुझे लगता है कि 10 तारीख को 1 महीना हो गया है, अब 1 महीने के ऊपर होता चला है। तो उन्होंने अरेस्ट होने के बाद से वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है उन्होंने बेल के लिए जो है फाइल किया। उसमें ख़ास बात, और आज अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी उनका बेल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई इसमें इंटरफेयर ही नहीं, मतलब जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो सब जो है बराबर है। तो आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वापस से जो है उनकी बेल रिजेक्ट कर दी। मगर मेरा बोलना ऐसा है कि जो अब आर्गुमेंट चल रहा था, कोर्ट के सामने उन्होंने बात लाई है, तो उनके वकील जो है उन्होंने जो कोर्ट के सामने बहस की, उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि साहब ये कुछ लोग हैं जो हमको जो है तंग कर रहे हैं, बाकी सारे लोगों के पैसे हमने जो है दे दिए हैं उन्होंने। किसका बोलना था? जुनैद खान के वकील? जुनैद खान के वकील का बोलना ये था कि साहब हम किसके पैसे देना नहीं है, हमने पैसे दे दिए। अच्छा, मतलब वो किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे? अच्छा, वो रिटर्न में नहीं दे रहे हैं। जब आर्गुमेंट होता है, वो आर्गुमेंट में बोल रहे हैं कि भाई हमने सबके पैसे दे दिए। मतलब ये 11 लोग अगर बेल अपोज कर रहे हैं तो सिर्फ इन्हीं के पैसे देना है, बात ऐसी हो रही है। भाई पैसे तो बहुत सारे लोगों को देना है। 54 से 60 लोग जो है चार्जशीट में है, बहुत सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड, जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो तो ना पुलिस के सामने वो आए ना कोर्ट के सामने वो लोग हैं। तो ये तो यही समझा जाएगा कि भाई इतने ही 60 लोगों के पैसे देना है। तो उन्होंने ये बताया कि साहब हमने ज़्यादा पैसे लौटा दिए, ये उनका स्टेटमेंट था। अच्छा, मैं चाह रहा था कि देखें उनका WS में क्या लिखा है, रिटर्न स्टेटमेंट में, वहाँ पे नहीं लिखते हो कि हमने दे दिए। ओरल आर्गुमेंट में वो कोर्ट के सामने बोल रहे कि हमने दे दिए। तो थोड़ा सा जो है उससे मुझे ऐसा लगा कि ये लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए कि भाई आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आप अगर कानून के सामने नहीं आएंगे, कानून तो अपना काम करेगा।
कानून अपना काम कब करेगा? जब उसके सामने चीजें आएगी, बातें आएगी कि भाई किसके पैसे वो देना है। अगर लोग इंतजार करेंगे कि नहीं यार अभी वो छूटेगा और वो देगा, तो उसको तो 1 साल का वक्त मिला था बेल के बाद। 1 साल 1.25 साल के बाद उसका बेल कैंसिल हुआ। वो 1 साल में तो उसने किसी के पैसे नहीं लौटाया। तब ये लोग अगर आज भी अगर कोर्ट के सामने, ये पुलिस के सामने ये चीज़ों को अगर नहीं लाएंगे कि किन किन के जो है पैसे देना है, या जो लोग आ गए चार्जशीट में, जो लोग आ गए हैं और वो बेल मतलब बेल के वक्त जब आर्गूमेंट हो रहा है उस वक्त अगर वो उनका वकील एडवोकेट अगर वो मौजूद नहीं है वहाँ पे, तो वो तो बिंदास वो बोल रहे हैं कि हमने पैसे दे दिए। ये तो बदमाशी। ये इतनी आप बोल रहे हैं कि वो ऐसा बोले, तो ये बहुत बड़ी झूठ बात हो रही है ना सब कोर्ट के सामने। नहीं तो अब कोर्ट भी क्या है, जब अभी समझो हम वहाँ पे जो बेल अपोज करने के लिए जो एडवोकेट्स खड़े थे, हमारे भाईजान की तरफ से एडवोकेट आफ्ताब पटेल, तैयब पटेल साहब है, हमारे नायगांव के उनके भतीजे हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो है आर्गूमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट का क्या बोलना है, सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर रिजेक्ट किया और कौन कौन इन्वेस्टर है, उन्होंने ये बातें तो लाई, मगर वो जो इन्वेस्टर वहाँ पे मौजूद नहीं है और ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमने दिया है। हाँ, तो ये तो ऐसा है कि वो जिन लोगों का ये जिक्र कर रहे हैं कि हमने दिया है, उन्होंने ही बोलना चाहिए कि नहीं मिले पैसे। बराबर। आपका लोगों को ये मैसेज है कि जो लोग ने अभी तक कंप्लेंट नहीं की है वो लोग ने भी सामने आना चाहिए और कंप्लेनर बनना चाहिए, नहीं तो पैसे उनके डूब सकते हैं। नहीं, ऐसा मेरा मकसद ये नहीं है कि भाई आपको कंप्लेन नहीं देना है तो ज़बरदस्ती कंप्लेन दो, मेरा ये मकसद है ही नहीं। आपको नहीं देना है मत दीजिए, मगर लोग इनोसेंट्स हैं, कानून को वो लोग जो है सब लोग थोड़ी अच्छे से जानते हैं। जिन लोगों ने कंप्लेन दी भी है, जो चार्जशीट में है, उनके तरफ से अगर असिस्ट टू पीपी को असिस्ट करने के लिए अगर कोई एडवोकेट उनके साथ नहीं खड़ा है, तो जो इनका वकील वन साइड बोल रहा है वो तो सच्चाई जैसे लग रहा है ना सुनने को। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाके जो है कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है। मगर मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग रिकॉर्ड पे नहीं आएंगे फिर उनके पैसे कैसे मिलेंगे, कैसे देंगे पैसे? मतलब वो लोगों को भी कानून का सहारा लेना चाहिए, तो उनके लिए अच्छी रहेगी। आपकी राय है लोगों? बिल्कुल लेना चाहिए। कोर्ट में जब केस चल रहा है तो आपने कोर्ट के सामने लाना चाहिए कि भाई किसके किसके जो है जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिनको भी लगता है आना चाहिए तो उन्हें आना चाहिए। साहब इसके अंदर जो मेरी काफ़ी सारे इन्वेस्टर से बात होती रहती है, तो काफ़ी सारे लोगों का ये बोलना था कि भाई एक अबुल हसन साहब की नाइंसाफ़ी हो रही, उन्होंने आने ही नहीं दे रहे, हर टाइम बिल रिजेक्ट करा रहे, तो जब तक वो आदमी बाहर नहीं आएंगे तो हमारे पैसे कैसा मिलेंगे। अब जो लोग कंप्लेनर है उनकी तो आपने लास्ट टाइम भी बताए थे कि कोर्ट उनकी प्रॉपर्टी हराशी करके पैसे देगा, पर ये लोग बोल रहे हैं कि भाई वो आदमी को बाहर आ जाने देना चाहिए। अबुल हसन साहब ने हर टाइम ये लोग उनकी बेल रिजेक्ट करा रहे हैं। ये देखिए, लोगों का अगर वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने अगर ये बात बोल रहे हैं तो लोग उसकी बात क्यों सुने। लोग अगर तसल्ली के लिए बात कर रहे हैं कि भाई अबुल हसन ने जो है उसको बाहर आने देना चाहिए था, है ना, तो अगर ये सिर्फ सुनाने वाली बात है तो ठीक है। हाँ, आप अगर एक पक्ष मेरा देखें कि भाई मेरा क्या बोलना है इस मामले में, कि मेरे पैसे उसने दिया, हमारे साथ और 2 लोग थे, उसको तो 1 साल का वक्त मिला ना, हमको तो उसने रिटर्न में दिया हमारे भाईजान को कि मैं 1 महीने में तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा। तो 1 महीने जो है वो बाद में जेल गया, जेल से छूट गया 1.25 महीने के बाद, तो 1 साल का वक्त मिला था ना उसको। 1 साल के वक्त में पैसे देने की तो बात दूर की है, उन्होंने फ़ोन भी जो है रिसीव करना जो है मुनासिब नहीं समझा, फ़ोन भी रिसीव बहुत सारे लोग फ़ोन नहीं उठा। हाँ, और जो बीच में उन्होंने जो कलीम कुरैशी मुनलाइट को डाला था उसने भी फ़ोन उठाना जो है छोड़ दिया। मतलब ये कलीम कुरैशी मूनलाइट, इनका एक्चुअल में रोल क्या है सर? आज डिटेल में थोड़ा सा बताइए हमको। उसका मेरे को गुस्सा उस पर इस बात पे है कि ठीक है मेरे पैसे के वक्त जो है वो मिले करे, ठीक है। मैंने कलीम को ये बोला था, देख कलीम, ये जो बाकी के जो 2 लोग हैं जो एग्रीमेंट करके वो दे रहे हैं, हाँ, तो अरे भैया मैं है ना, हमारी जिम्मेदारी है ना, मैं क्या भागने वाला हूँ क्या, मैं तो यहीं रहता हूँ ना। अरे भैया भैया भैया, मैंने बोला कि भाई अब तेरे भैया बोलने पे तो और तेरे भाई बोलने पे तो मैं यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि अपने करना भी नहीं चाहिए। लेन देन है तो उसको लिख लेना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में बात आती है तो लोगों के जो मुंह में आता है लोग वो झूठ बकते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है इसको लिख के ले लें,
हमारे भाईजान ने उनसे लिख के लिया कि 1 महीने पैसे वो वापस करेगा, नया एग्रीमेंट बना के दिया, नए उसने जो है गारंटर्स दिए। अच्छा साहब, जो आपने ये चीज़ें बताई, लिख कर दिए बात भी, जो लोग ने फ्रंट पे नहीं आए, कंप्लेन नहीं किए, उनमें से काफ़ी सारे लोगों के पास ये लोग ने चेक दिए जो अभी एक्सपायर हो गए, जो चेक की अवधि होती है उसके बीच में लोगों ने ये बैंक में भी नहीं डाले, तो वो लोगों का कैसा रहेगा आपकी नॉलेज के साथ? मतलब उनको मिल सकते हैं कुछ? नहीं देखिए, चेक अगर वो उसका टाइम लिमिट से बाहर हो गया, उसका भी लिमिट है कि भाई वो बाउंस होने के जो है 1 महीने में जो है नोटिस दे, नोटिस के बाद बहुत सारे लोगों ने चेक बाउंस भी नहीं करा। मैं बता रहा हूँ ना कि नोटिस दे, नोटिस के बाद जो है वो केस फाइल करे, 138 का केस फाइल करे। ये भी अगर लोगों ने नहीं किया और इंतजार कर रहे थे और वो जो है चेक बाउंस होने के बाद उसकी डेट चली गई, बराबर है, इसका ये मतलब थोड़ी कि उसने पैसे नहीं लिया था। आपने पैसे दिए, रिकॉर्ड पे है, तो कोर्ट के सामने अगर वो आपने जो पैसे दिए हैं और जो एग्रीमेंट है वो सामने आएगा तो कंसिडर होने ही वाला ना। 138 तो सिक्योरिटी चेक है। 138 में अगर समझो सिक्योरिटी, अच्छा वो सिक्योरिटी चेक नहीं भी देता मान लो, और वो बाउंस नहीं करा के 138 केस नहीं भी डालते अगर वो लोग, मगर जो पैसे उसने एग्रीमेंट के थ्रू लिख के दिया कि मैंने इसके पैसे चेक के थ्रू, कैश के थ्रू लिया हुआ हूं, तो वो तो केस बनता ना। मतलब अभी भी उसमें केस हो सकता है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है उसमें। भाई 138 नहीं होगा, मगर पैसे लेने का वो तो केस चल ही रहा है ना, तो उसमें तो आपको कोर्ट में सामने आना पड़ेगा, तो जरूर आपको उससे जो है फायदा होगा। और जैसा ये लोग बोल रहे हैं कि भाई वो अंदर है, वो बाहर आएगा तो देगा, अरे भाई बाहर जब वो था तो उसने क्या किया, मेरे को बताओ ना क्या किया। 1 साल का पूरा वक्त था, तो उनका यही बोलना आ रहा था कि 1 साल में बाहर था, पर क्या बोलते, मेरे जो प्रॉपर्टीज थी पूरी सीज थी, तो मैं कुछ नहीं कर सका उसमें। साहब कौन सी प्रॉपर्टी सीज है वाले, लोन लिया हुआ है उनने सब पे। गाड़ी प्रॉपर्टी में क्या है, 2 गाड़ियां हैं, हाँ, एक फॉर्च्यूनर है, एक क्रेटा है और फ्लैट है। अरे लोन लिए हुए उसके ऊपर। अब जब भी वो चीज की हराजी होगी तो वो तो पहले को जिस बैंक ने लोन दिया है उसका हक है कि वो गाड़ी ले ले, वो गाड़ी के पैसे जो भी होंगे, अब तो 2 साल से भंगार होने को आ रहे गाड़ी है वो, तो बाकी इसके पास क्या एसेट है। एडवोकेट आफ्ताब पटेल ने जब हमारे भाईजान के तरफ से उन्होंने नुमाइंदगी की, उन्होंने बड़े क्लियर अंदाज में बोला, उन्होंने ये बोला कि भाई ये क्लीन हैंड क्यों नहीं आ रहे, ये क्लीन हैंड क्यों नहीं आ रहे, इन्होंने वो पैसे कैसे लौटा सकते हैं, उस चीज पे इन्होंने जो है कोर्ट के सामने जो एक स्कीम बना के देना चाहिए। जब उसके बाद जो है हम इसके ऊपर जो है कमेंट करेंगे कि भाई हमको जो है ये पैसे किस तरह से मिलते हैं, अगर हमको उसके अंदर जस्टिफाई लगता है तो हम उस पर कमेंट करेंगे, बराबर है। वो क्लीन हैंड आ ही नहीं रहे हो, उनका एलिगेशन यही था कि ये जो लोग हैं जो बेल अपोज कर रहे हैं, ये मुझे सता रहे हैं, ये ऐसे हैं, ये पॉलिटिकल है लोग हैं, ये यूं हैं त्यों हैं। तो भाई कोर्ट जो है वो लिखी हुई जो चीज़ें आपके पास है, जो कमिटमेंट है दोनों के, स्टैम्प मार के थंब इम्प्रेशन लगा है, मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ कि सिर्फ साइन भी अगर आप करें तो वो भी जो है ना जो है सफिशिएंट नहीं है। आप हर पेज पे एग्रीमेंट के साइन ले, साइन के साथ थंब इम्प्रेशन ले, थंब इम्प्रेशन लेने के बाद आप जो है नोटराइज को अगर एग्रीमेंट करा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर थोड़े पैसे जा रहे हैं तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है आप थोड़ा सा भर दें और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लें, क्योंकि अभी हमारे भाईजान के उनके एग्रीमेंट को सरासर डिनाई उसने कर दिया कि ये मुझसे जोर जबरदस्ती करके लिया गया। अब रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करेंगे तो वहाँ पे तो वीडियो होता है, सारी चीज़ें होती है ना। तो कोर्ट के सामने उन्होंने चीज़ रखी और वो तो उन्होंने हर कोर्ट में उन्होंने चीज़ें रखी है। तो वो जो विटनेसेस है, जो कंप्लेनर्स हैं, उनके खिलाफ, मेरे खिलाफ उन्होंने छोटी कंप्लेन की, दूसरों के खिलाफ की, ये टेम्पर करने का काम कर रहे हैं, विटनेस को टेम्पर करने का काम कर रहे हैं। अगर ये बाहर आता है तो सबको खतरा है ना। ये इसको बेल मिलने के बाद 1 साल के बाद उसने कंप्लेन की कि मुझसे ज़बरदस्ती ये चीज़ जो है कराई गई, मतलब ये विटनेस को टेम्पर करने का काम है, डराने वाली बात हो गई। वो शमशुल हक साहब हमारे एक हैं उसके अंदर इन्वेस्टर, उनको तो किसी लेडी के थ्रू जो है उनकी कंप्लेन में नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुनासिब नहीं समझता मैं। तो भाई तुमको जो लोग राय दे रहे हैं, अभी अगर मैं नॉर्मल अगर बात करूं, वो ना मेरा दुश्मन है,
ना उसके फैमिली वाले मेरे दुश्मन हैं, ना मैं उन चीज़ को समझता हूँ। अब मेरे से अगर ज़्यादती मेरे साथ के जो है जस्टिस के लिए अगर वो लोग लड़ रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादती होगी तो हम तो कानून का रास्ता अपनाएंगे। लड़ाई झगड़े करके जो है वो हमारा काम ही नहीं है। अगर मैं इसमें जो है अगर वो इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आपको तो कोई भी एक वकील आपको ये थोड़ी बोलेगा कि भाई नहीं नहीं मैं अगर केस ले रहा हूँ, हाँ, तो आपको जो है पैसे जो है उनके जो है आप मत दीजिए, मैं उसको कोशिश करता हूँ, हाँ, कोशिश करता हूँ मैं, क्या हो रहा है ये ऐसी तुम कंप्लेन दे दो, वैसी तुम कंप्लेन दे दो। अब उनके एडवोकेट राय दे रहे हैं या उनके दोस्त अहबाब राय दे रहे हैं। अभी इन्वेस्टर की वो झूठी कंप्लेन अगर करेंगे तो ये क्या साबित हो जाएगा कि लोग के जो है इन्वेस्टर गलत है, झूठी कंप्लेन देंगे तो आप ये कहाँ से साबित करेंगे कि भाई इनके पैसे आपको देना नहीं है, जबकि चीज़ें लिखी हुई है। तो सिंपल इसके अंदर अप्रोच ये होना चाहिए, उनके हक में बेहतर भी मैं बात बोल रहा हूँ कि वो इन्वेस्टर के पैसे कैसे लौटा सकते हैं, उस चीज़ पर उन्होंने ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कानून है साहब, कानून जो है जब तक कानून के सामने चीज़ें नहीं आती है जब तक आप बच सकते हैं। कानून के सामने जब चीज़ें आ गई है तो मैं बोलता हूँ धीरे 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 आदमी जो है ना अगर गलत है तो खोखला हो जाता हूँ। तो आपको अब इनको अब 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जब भी इनको अक्ल आएगी, मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने दिन अंदर ही क्यों रह रहे तुम पॉजिटिव कोशिश करो कि लोगों के पैसे देने की कोशिश करो। तो साहब उनकी अगर पॉजिटिव कोशिश है तो आप तो बैठे हुए ना, आपका वकील तो है ना, वो लोग को नहीं आने दे रहे हैं ना। नहीं, आज भी आप लोग ने अपोज किए ही है। पॉजिटिव कोशिश का मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी जो है बेल, अब सारे जो इन्वेस्टर है वो बोल देंगे कि इनको बेल दे दो। पॉजिटिव अप्रोच का, पॉजिटिव उनकी तरफ से कोशिश का मेरा बोलना ये है कि उन्होंने लोगों को, उनके दिल को मालूम है, वो खुद जानते हैं कितनों के पैसे वो देना है, बराबर है, लिखी हुई चीज़ें, एग्रीमेंट है, वो उनको उन्होंने लौटा देना, ये पॉजिटिव अप्रोच है। अभी सब लौटाने के ऊपर से अगर उनकी बात की जाए तो उनके घर से भी मेरे कुछ ताल्लुकात है, उनके दोस्त अहबाबों से, जो उनके घर की कंडीशन चल रही है, जो भी छोटे भाई की कंडीशन देखें तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मतलब जॉबलेस है, शायद बच्चा हो, और बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसी कुछ बातें मेरे को दोस्तों के थ्रू आई थी। तो सब ऐसे उसमें कहीं ये गलत तो नहीं हो जा रहा है कि हम और ज़्यादा उस चीज़ को पेचीदा करते जा रहे हैं? भाई देखिए, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ये काफ़ी दर्द वाली चीज़ें हैं। मुझे भी जो है काफ़ी हमदर्दी होती है। मैं खुदा ना खास्ता कोई अपना उस जगह पे हो तो अपने को भी दर्द होता है, बराबर है। मगर अगर आपको अगर पैसे कमाना है तो आप ये बिज़नेस भी तो कर सकते थे। ये लोगों को धोखा देंगे और फिर इनोसेंट होने का नाटक करेंगे, मतलब मेरे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आप चोरी कर लेंगे और बोलेंगे नहीं साहब मेरे को जो है ना ज़रा मजबूरी थी मेरी, इसलिए मैंने सोना चोरी कर लिया, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने गाड़ी चोरी कर लिया। भाई उसके सही रास्ते भी तो है, मौजूद है ना सही रास्ते, बराबर है। अब उनके तरफ और उल्टा वो जो है लूज कमेंट उनके जो है चल रहे हैं, सही बात नहीं है। और उसमें और एक चीज़ क्या है कानूनी कि पुरानी चार्जशीट जो है हाईकोर्ट के ऑर्डर थे हमारे भाईजान केस में कि जो है होना चाहिए। पुरानी चार्जशीट में भी जो है जो इन्वेस्टर है जिन्होंने रेट पिटिशन दाखिल की तो सेटिस्फाइड नहीं है, और दूसरे जो इन्वेस्टर है जिन्होंने 173/8 की एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे रखी है कि भाई फर्दर और क्या इन्वेस्टिगेशन इसमें होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, अभी उस पर सुनवाई बाकी है। तो मुझे आज जो है पता चला, सब लोगों का जो है फ़ोन भी आया था, वो तो मेरे को बोल रहे थे चलो, तो अब वो जो है इसको इकोनॉमिक विंग्स को जो है ट्रांसफ़र होना चाहिए, बल्कि ऐसे पिटिशन में वो चीज़ें जो है वो अब जा रही है। वो हाई कोर्ट जाएंगे क्योंकि अब ट्रांसफ़र जो करने का मामला है वो हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा, वो फैक्ट एंड फिगर सामने आएंगे। और जो दूसरे इन्वेस्टर्स जो हैं उनके अंदर तो आरोपी इनके जो है फैमिली के भी कुछ लोग वो बता रहे हैं कि भाई ये मौजूद थे, ये थे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये सिलसिला चलता रहेगा। आप ये बताओ पैसे आपको देना है कि नहीं देना है, आपने लिए हैं तो दे दो, सिंपल इसका अप्रोच। अच्छा, यही बात अगर इसको देखें तो एक जुनैद खान तक अगर कोई ये जुनैद भाई का फेवर वाला बंदा है उनका देख रहे हैं भाई, तो उनको आप एक आपके तरफ से अच्छा मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं ये क्या बोलूँगा भाई, आप जुनैद खान के भाई है, आप मेरे भी भाई हैं, बराबर है। हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो मेरे भी फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई उनसे मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है। मगर देखिए आप लोग जो तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं,
आप उनकी भी तकलीफ़ सोचिए। जिन लोगों ने जुनैद खान को जो है पैसे दिए, तो उन्होंने भी तो अपने फैमिली का, अपने बीवी, अपने बच्चों का की कमाई के लिए, अपने बीवी बच्चों की जो है रोज़ी रोटी के लिए उन्होंने पैसे दिया था, तो वो भी कितने परेशान होंगे, बराबर है। तो इस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं इन्होंने जो है सही रास्ता जो लिया है वो दे के जो है इन्होंने निकालना चाहिए। यही एक रास्ता। जी, तो ऐसा है कि उसमें इनके अकाउंट से जो भी फैमिली मेंबर्स में वो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, अब वो चीज़ सामने आ रही है कि भाई अगर ये फ्रॉड हुआ है, ये चोरी हुई है, कोई भी एक हम आम ज़बान में अगर देखें कि मेरा फ़ोन चोरी हुआ और आपने वो पैसे दे के ख़रीदा, तो आप भी इसमें उतने ही जो है इन्वॉल्व हैं, आप उसमें उतने ही जो है मुजरिम माने जाएंगे। आपने चोरी के मोबाइल का सस्ते में ख़रीद के आप इंजॉय कर रहे हैं उसको। मतलब अगला टारगेट ये है इसके अंदर, आपका नहीं, कानून का मतलब अगला टारगेट ये है कि जिन लोगों के अकाउंट में, इनके ऑफिशियल अकाउंट से पैसे ट्रांसफर वगैरह हुए, उनकी भी इंक्वायरी हो सकती है। नहीं, ऐसी कंप्लेन बाज़ाब्ता जो है कोर्ट में आ चुकी है। अच्छा। हाँ, मैं कोई टारगेट हम बना रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लीगल चीज़ है वो लीगल चीज़ है, वो आ रही है। भाई आप खुद सोचिए ना, नेचुरल जस्टिस आप सोचिए कि चोरी का पैसा या मेरा मोबाइल चोरी किसी ने किया, उसको जो है सस्ते में लेके अगर कोई एंजॉय कर रहा है, तो कानून बोलता हूँ मुजरिम है, बराबर है। कानून बोलता हूँ मुजरिम है। तो वो चीज़ें आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो बेहतरीन फैसला उसमें होने के जो है इम्कानात है, सब मुझे लगता है। जी, बहुत शुक्रिया साहब हमको वक्त देने के लिए। तो आप सुन रहे थे अबुल हसन हाशमी साहब को, जिन्होंने काफ़ी तफसील से बताया है कि कोर्ट में क्या मामला चल रहा है। अगर आपके भी पैसे इन्वेस्ट है और आप चाहते हैं कि इसमें आप अबुल हसन साहब से मुलाकात करें या उनसे कुछ बात करें, तो आप कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके क्या मसले हैं। अबुल हसन साहब इंशाल्लाह उसका कमेंट में आपको रिप्लाई देंगे। और जो भी अबुल हसन साहब को जानते हैं वो भी आकर इनसे मुलाकात कर सकते हैं और अच्छी राय ले सकते हैं कि इस केस में क्या करना चाहिए। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।